मैं वैभव सिंह बम्पी आप लोगों को अपने YouTube चैनल वैभव मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एकदम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं HCF LCM और पढ़कर मजा भी आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। कमेंट करने से आपका जो सुझाव होगा हम उसका पालन करेंगे। हम देखेंगे कि आपका सुझाव सही है तो हम उसका पालन भी करेंगे, इसलिए कमेंट भी आप करते रहिए। ठीक है, और कोविड-19 जो है कोरोना वायरस जिसका संक्रमण पूरे देश में बढ़ रहा है, इस कारण से जो लॉकडाउन की स्थिति बढ़ाई गई है उसके लिए भी हम कहेंगे कि आप भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हम भी घर में हैं, हम घर में रह के आपको पढ़ा रहे हैं, आप घर में रहिए और घर में से ही पढ़िए। ठीक है, तो आइए हम लोग का एक नया टॉपिक, बहुत मजा देने वाला टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला है आज HCF LCM पढ़ने के लिए। ठीक है, और HCF LCM का हम लोग का ये पहला वीडियो होगा, हम लोग बहुत बढ़िया ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, HCF एक है HCF है और एक है LCM है। अब HCF क्या है जरा देखिएगा। HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM क्या है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, LCM क्या है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि HCF का हम चाहे तो फुल फॉर्म लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का फुल फॉर्म लिख सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हमको अभी दो क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस क्या है जरा ध्यान दीजिएगा कि फैक्टर का मतलब होता है कि मान लीजिए 16 का अगर फैक्टर की बात करेगा, फैक्टर यानी गुणनखंड की बात करेगा कि 16 का गुणनखंड क्या है जरा ध्यान दीजिए। और मल्टीपल इसी 16 का अगर मल्टीपल की बात हमसे करेगा कि 16 का मल्टीपल यानी गुणज क्या है। दोनों अलग अलग चीजें, एक गुणनखंड है यानी एक में इसको तोड़ना है और एक में इसका मल्टीपल करना है। यानी 16 का एक जगह पे फैक्टर हमसे पूछ रहा है, एक जगह पे मल्टीपल पूछ रहा है। तो 16 का फैक्टर क्या हो सकता है जरा ध्यान दीजिएगा कि 16 का फैक्टर खुद 16 हो सकता है, और क्या हो सकता है 8 हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 हो सकता है, और 2 और 1 यही हो सकता है। और 16 का मल्टीपल क्या हो सकता है तो जरा ध्यान दीजिएगा कि 16 का मल्टीपल खुद 16 हो सकता है। फिर क्या होगा कि 16 दूनी 32 हो सकता है। फिर क्या होगा तो 16 या 48 हो सकता है। फिर क्या होगा 16 का 64 हो सकता है। फिर क्या होगा 16 5 80 हो सकता है। डॉट 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 ये कहां तक जाएगा इसकी कोई रेंज नहीं है। तो HCF LCM दो हमको क्वेश्चन मिलता है कि एक HCF निकालना है और एक में LCM निकालना है। तो जब भी HCF होगा तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो बड़ा सा बड़ा फैक्टर हो, और LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की जो छोटा सा छोटा मल्टीपल की बात। अगर क्वेश्चन की बात करें कि मान लीजिए क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है, ये क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे, जरा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन एक मिल गया कि 18 24 36 का LCM निकालिए। एक क्वेश्चन हम लोगों को मिला कि 18 24 और 36 का LCM क्या होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन मिल गया। अब हमने कहा कि LCM क्या है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्या है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल है, हमने कहा मल्टीपल है तो हम क्या करेंगे, हमारा दिमाग काम कुछ नहीं कर रहा है। हम 18 का मल्टीपल यहां से लिख रहे हैं कि 18 का अगर मल्टीपल लिखेंगे तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 5 90। अगर एक बार हो जाए तो अगर फिर हम इसी तरीके का लिखेंगे कि 24 का मल्टीपल क्या होगा तो 24 का मल्टीपल खुद 24, फिर होगा 24 दूनी 48, 24 दी 72, 24 चौका 96। फिर अगर लिखना चाहे कि 36 का मल्टीपल क्या होगा तो 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 चौका 144 यही होगा।
अब हमने कहा कि एलसीएम का अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटा सा ऐसी संख्या जो कॉमन भी हो और तीनों का मल्टीपल भी हो। तो छोटी संख्या कौन है? 18 अगर इसमें है, छोटी तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो कॉमन देखेंगे कि सबसे छोटा कॉमन संख्या क्या है, तो यहां भी 72, यहां भी 72 और यहां भी 72। मतलब हम आसानी से कर सकते हैं कि एलसीएम हमारा क्या हो गया? 72 हो गया। कितना आसान है बनाना। एलसीएम मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या जो तीनों के पहाड़े में आए, तीनों के पहाड़े में, वह छोटी सी छोटी संख्या जो तीनों के पहाड़े में, तीनों के गुणज में आए। तो वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है? 72 है। हमने कैसे निकाला कि 18 का मल्टीपल क्या होगा? तो 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पांच 90, 24, 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 ती 72, 24 चौक 86। इसी तरह से 36, 36 का 36, 36 दूनी 72, 36 ती 108, 36 चौक 114। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं कि पूरा निकालें और बैठ गए ऐसे करने के लिए कि 18, 24, 36। नहीं आ रहा है तो ये भी ठीक है, लेकिन नहीं आ रहा है तब ठीक है, आ रहा है तो ठीक नहीं है। अब 18, 24, 36 का ऐसे निकाले जाएंगे तो पता चलेगा दूना में 18, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। फिर निकालेंगे तितिरी का 9, 3 चौक का 12, 3 छक 18। फिर निकालेंगे 3 एकम 3, 2, 3 4 रह जाएगा, 3 दूनी 6। फिर 2 से गए 1, 2 दूनी का 4, 2 एक उधर, फिर गुना किए 2 3 6 36 18 36 36 दूनी 12। तो उतना करने से कोई फायदा नहीं। क्या किए कि डायरेक्ट 18 का मल्टीपल, डायरेक्ट 24 का मल्टीपल, डायरेक्ट 36 का मल्टीपल करके आसानी से निकाल दिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज किया, क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज किया, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करता है और कहता है, या फिर देखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि 15, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा। तो 15, 20, 30 का एलसीएम बोला है, तो 15, 20, 30 का अगर हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो लिखेंगे कि 15 का मल्टीपल क्या होगा? 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60। 20 का मल्टीपल निकाले जाएंगे 20, 20 दूनी 40, 20 ती 60, 20 चौका 80। 30 का मल्टीपल निकाले जाएंगे 30, 30 दूनी 60, 30 ती 90, 30 चौका 120। अब कॉमन देखना है तो देखेंगे यहां भी 60, यहां भी 60, यहां भी 60, अतः हमारा एलसीएम कितना हो गया? 60। आसानी से कर सकते हैं कि एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। एकदम आसानी से, दिमाग लगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसको बनाने का एक तरीका था, क्या था कि 15 का हम लिख रहे हैं कि 15 का मल्टीपल 15, 20 से कटेगा नहीं कटेगा। 15 का मल्टीपल 15 दूनी 30, 20 से कटेगा नहीं कटेगा। 15 का मल्टीपल 15 ती 45, 45 20 से कटेगा नहीं कटेगा। 15 का मल्टीपल 15 चौका 60, 60 20 से कटेगा कट जाएगा। 60 30 से कटेगा कट जाएगा, अतः एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यही कहा है लोग, हम देख रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये तो हमारा एलसीएम था। अब मान लीजिए एचसीएफ पूछा कि 12, 16, 20 का एचसीएफ जरा निकालिए। 12, 16, 20 का एचसीएफ निकालें। अब 12, 16, 20 का एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें फैक्टर की बात करता है कि क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म। मतलब क्या कि वह सबसे बड़ी संख्या जो जिसमें तीनों का फैक्टर हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्याही भी हम डाल लेते हैं, बोर्ड पे धुंधला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्लास में सीधे।
हमको देखना है कि 12, 16, 20 का HCF क्या होगा। तो अगर 12, 16, 20 का हम HCF निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे कि 12 का फैक्टर क्या होगा। अब 12 का फैक्टर क्या होता है, खुद 12 हाईएस्ट लिखना है, बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। 12 के बाद 6, 6 के बाद 3, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, यही होता है। इसी तरीके से 16 का देखने जाएंगे तो क्या होगा, तो 16 का देखने जाएंगे तो 16 का खुद 16, 8 से कटता है, फिर कटता है 4 से, फिर कटता है 2 से, फिर 1 से। इसी तरीके से 20 का देखने जाएंगे तो खुद 20, 10, 5, 4, 2, 1, यही होगा। अब सबसे छोटा इसमें से फैक्टर कौन सा है जो कॉमन है, सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन है, तो देखेंगे तो 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, अतः हमारा HCF कितना हो गया, 4 हो गया। बनाने का तरीका आसान है। दूसरा तरीका भी था कि 12 से 16 को घटाते 4, 16 से 20 को घटाते 4, 4 का HCF हमारा होता 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे, चलती है 12 कटेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 16 कटेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 20 कटेगा। आंसर हमारा 12, 16, 20 आसानी से बन सकता है। चलिए क्वेश्चन एक देखते हैं। 15, 25, 40, ध्यान दीजिएगा। 15, 25, 40 का HCF मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया। तो बनाने का एक और तरीका मैंने अभी बताया कि 15 से 25 का अंतर 10 का, 25 से 40 का अंतर कितने का, 15 का। अब दोनों अलग अलग डिफरेंसेज है, क्या करेंगे, 10 से 15 को घटाएंगे 5, 5 3 15, 5 25 और 5 8 40, यानी HCF हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। आसानी से कर सकते हैं कि आंसर हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। कोई भी संख्या उठाइए, मान लीजिए मिल गया 12, 18, 40 या 30, कुछ भी हो। 12, 18 का डिफरेंसेज 6 का, 18, 30 का डिफरेंसेज 12 का, अलग अलग डिफरेंसेज है 6, 6 दूनी 12, 36, 18, 6 5 30, HCF हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन एक और मान लीजिए मिल गया कि क्वेश्चन मिल गया कि चलिए बताइए 16, 24 और 36 का HCF क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन मिल गया कि 16, 24, 36 का HCF क्या होगा। तो 16, 24, 8 का अंतर, 24, 36, 12 का अंतर, 8, 12, 4 का अंतर। फिर क्या करेंगे, 4 चौक का 16, 4 छक्का 24, 9 चौक का 36, HCF हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। क्वेश्चन एकदम मजा देने वाला है, आप केवल ध्यान से देखिए और एक बार वीडियो देखने के बाद दूसरे बार भी इसको क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिए, क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, ठीक है। और बहुत मजा आने वाला है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और ये टॉपिक बहुत मजा भी देता है, ठीक है। वैसे भी कहा जाए तो एक बात आसानी से हम कह सकते हैं कि एक फिल्म का गाना था, ये इश्क नहीं आसान आग का दरिया है डूब के जाना है। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो एजुकेशन क्या है, एक इश्क है, इसका नशा अगर चढ़ता है तो बहुत मजा आता है, और आसान तो सही में नहीं है, और इश्क तो करना ही पड़ेगा। इश्क अगर करेंगे, इससे अगर इश्क करेंगे तो पूरी जिंदगी हमारी बदल जाएगी, ठीक है। तो उस गाने को थोड़ा सा अपने में पॉजिटिव लीजिए कि इश्क नहीं आसान आग का दरिया है डूब के जाना है, ठीक है। हमको ये पढ़ाई भी आसान नहीं है, लेकिन हमको इसको पढ़ना है, और जब पढ़ेंगे तो दुनिया का कोई भी चीज आसान नहीं है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु आसान नहीं, आसान है दुनिया का। अगर पढ़ाई करेंगे, मेहनत करें, पूरा फोकस अपना पढ़ाई पे है, तो एकदम आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसीलिए क्लास को ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, घर पे बैठ के पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगला टाइप अगर क्वेश्चन का हम देखेंगे तो एक क्वेश्चन आता है कि 3/4, 6/7 और 8/9 का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा। अब अभी तक के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन की अगर डिफरेंसेस की बात करें कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, तो देखेंगे तो पिछली सारी क्वेश्चन जितना भी था उतना क्या था, तो एक लाइन का सीधा सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन इस बार जो है वो फ्रैक्शन का एलसीएम पूछता है,
कि फ्रैक्शन है, भिन्न है, और इसका एलसीएम क्या होगा। तो आपको बताते चलें कि अगर भिन्न का एलसीएम निकालने की बात करें, कि भिन्न का क्या निकालना है, एलसीएम निकालने की बात कर रहा है, और जब भिन्न का एलसीएम निकालने की बात आपसे करेगा तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले का आपको एलसीएम निकालना है और नीचे जो भी संख्या बचती है उसका आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। यही हमारा भिन्न का एलसीएम होता है। अगर भिन्न का एचसीएफ की बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाले का आपको एचसीएफ निकालना होता है और नीचे वाले को एलसीएम निकालना होता है। अब जब ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो ऊपर 3, 6, 8 है, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब निकालने जब जाएंगे तो क्या कहेंगे कि 3 दूनी 6, 3 तीनी का 9, 3 चौका 12, 3 पांचे 15, 3 छक्का 18, कुछ इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे। फिर पढ़ेंगे 8 से 8 दूनी 16, 8 का 24, 6 से पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तीनी 18, 6 चौका 24। अब देखिए तो 24 यहां भी है, 24 यहां भी है, 3 के मल्टीपल में भी 24 आने वाला है। यानी फिक्स है कि ऊपर वाले का अगर हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। और नीचे 4, 7, 9 है, अगर हम इसका एचसीएफ निकालने जाएंगे तो दोनों के अंतर कितना है, 3। दोनों का अंतर कितना है, 2, और इन दोनों का अंतर 1, मतलब एचसीएफ कितना होगा, 1, यानी आंसर 24/1। आसानी से, एकदम इतना आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, एकदम माइंड में, थोड़ा सा भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे भी ध्यान देते हैं कि इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि भिन्न का अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम ही निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया टाइप है ये और बहुत मजा देने वाला चैप्टर। आप भी कहिएगा कि हाँ सही में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमको मिला है पढ़ने के लिए काफी दिनों के बाद। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और लिखते हैं। ये क्वेश्चन है 5/7, 7/8 और 8/9 और 8/9 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम पूछा है, क्या पूछा है, एलसीएम। अब फ्रैक्शन है, जब फ्रैक्शन है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब देखेंगे तो 5 और 7 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे। अब जब अभाज्य संख्या हो, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया कि 11, 13, 12 का एलसीएम क्या होगा। अब देखा जाए तो 11 और 13 दो को, देखिए क्वेश्चन 5/7, 7/8 और 8/9 का एलसीएम क्या है फ्रैक्शन। अब एलसीएम अगर निकालना है तो हम जानते हैं कि एलसीएम बराबर होता है एलसीएम बटा में एचसीएफ। कब, जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है। अब 5, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे। अब 5, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 और 7 दो अभाज्य संख्या है, और जब दो अभाज्य संख्या हो, मान लीजिए 11, 13 और 12 का एलसीएम हमको निकालना हो, तो क्या करेंगे कि 11, 13 दो अभाज्य संख्या है, अतः लिखेंगे कि 11 गुने 13 गुने 12, डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। 3, 2, 5 का एलसीएम निकालना है, या 3, 2, 5 का निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 × 2 × 5 डायरेक्ट करेंगे। उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, ध्यान अगर दीजिएगा तब, कि दो अभाज्य संख्या 5 और 7 एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 5 7 35, अब 35 बटे कितना होगा, 280। अब 7, 8, 9 का अगर एचसीएफ निकालने जाइएगा तो 7 से 8 का डिफरेंस 1 का, 8 से 9 का डिफरेंस 1 का, जब डिफरेंस 1 का तो एचसीएफ 1, यानी आंसर 280/1। आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ये क्वेश्चन है कि 3/16, 3/16, 5/12 और 7/18 का एचसीएफ निकाले, एचसीएफ निकाले।
अब HCF पूछा है तो हम आपको बता दें कि HCF के लिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब HCF निकालने की बात करेगा तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। और जब 3, 5, 7 का HCF निकालने जाएंगे तो 3 और 5 में डिफरेंस किस चीज का, 2 का, और 5 और 7 में डिफरेंस किस चीज का, 2 का, कॉमन है। अब कॉमन है तो HCF है तो 2 से 3 में डिवाइड करेंगे, होगा, नहीं हो पाएगा। 2 से 5 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 2 से 7 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगेगा तो 2 को काटने वाली संख्या कौन सी है, 1, यानी HCF कितना हो जाएगा, 1। और LCM निकालने जाएंगे तो इन तीनों संख्या का LCM कितना होगा, तो 18 दूनी 36 होता है, मल्टीपल देखेंगे तो 18 3 54, ये भी नहीं कटेगा, 18 चौक 72, ये 12 से तो कटेगा लेकिन 16 से नहीं कटेगा, तो जाएंगे तो पता चलेगा 1/144, यानी HCF कितना हो जाएगा, 1/144। ठीक है, चलिए फिर आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जरा समझते हैं कि अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि अगला क्वेश्चन है 3/4, 6/7 और 8/9 और 8/9 का LCM क्या हो, HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। अब HCF निकालने की बात किया है। अब 3 और 6 का डिफरेंस कितना है, 3 है। 6 और 8 का डिफरेंस कितना है, 2। 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1। तो आसानी से कहेंगे कि इसका HCF जो है वो कितना होगा, 1 का बटा में 4 7 9 का अगर हम LCM निकाले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 7 63 चौका 34 12 के 2 8 ले 4 6 का 24 1 25 यानी 252, यानी आसानी से कर सकते हैं 1/252 क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आज की क्लास में ध्यान देते हैं, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। जितना मेहनत ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा और मजा तो आने वाला है। एक बात फिक्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6 और 4 के पावर 4 का LCM निकालें। LCM निकालें, जरा ध्यान दीजिएगा। LCM निकालने की बात किया है। अब जब LCM निकालने जाएंगे तो LCM में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी गुना करने की बात हो रही है और सबसे छोटा संख्या यानी गुना करने के लिए जब भी LCM निकालने की बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा कि जो चारों में कॉमन हो तो कॉमन कौन होगा, जो बड़ा होगा। और जो बड़ा होगा वो बड़ा मान कितना है इसमें, अगर 4 के पावर 4, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6 और 4 के पावर 4 की अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 के पावर 7 है। अतः LCM कितना हो जाएगा, 4 के पावर 7 हो जाएगा। और HCF की अगर बात किया जाए तो HCF कितना हो जाएगा, तो जो सबसे छोटा हो यानी कितना हो जाएगा, 4 के पावर 4 होगा। यानी आंसर हमारा कितना हो गया, 4 के पावर 4 हो गया। आसानी से बन सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर आगे ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे की क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 के पावर -11, 5 के पावर -11, 5 के पावर -9, 5 के पावर -16, 5 के पावर -10 का LCM निकालें। LCM निकालें। हमने कहा कि LCM अगर इस तरह की एक डाटा का अगर पूछे तो वही होता है जो बड़ा होता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 5 के पावर -11, 5 के पावर -9, 5 के पावर -16 और 5 के पावर -10। तो कोई भी देखेगा तो कहेगा कि 5 के पावर -16 ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो माइनस में है वो बड़ा कैसे हो सकता है, वो तो छोटा होगा ना। और जो कम माइनस में हो वही बड़ा होगा। तो कम माइनस में कौन है, 5 के पावर -9 यानी LCM 5 के पावर -9। आसानी से कर सकते हैं। HCF क्या होगा, जो छोटा होता है, छोटा इसमें कौन है, 5 के पावर -16। HCF कितना हो जाएगा, 5 के पावर -16। ये क्यों होता है जरा एक बार हम आपको समझाएं। अगर तो हम अगर इसको 5 के पावर -11 को लिखने जाएं तो लिख सकते हैं 1/5 के पावर 11।
इसको अगर लिखने जाए तो लिख सकते हैं 1/5 के पावर 9, इसको लिखने जाए तो 1/5 के पावर 16 और इसको लिखने जाए तो 1/5 के पावर 10। आसानी से लिख सकते हैं। पूछा क्या हमसे, तो पूछता है कि एलसीएम क्या होगा। और जब हम आपको पढ़ाए कि जब फ्रैक्शन का एलसीएम पूछता है तो क्या निकालना होता है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। और ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो 1 और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो 5 के पावर 9, क्योंकि छोटा कौन है, 5 के पावर 9 है। यानी क्या हो जाएगा एलसीएम हमारा 5 के पावर -9। आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एचसीएफ पूछेगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का कहेंगे कि एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो एक एलसीएम नीचे वाले का निकालना है, बड़ा संख्या को ढूंढना है। बड़ा इसमें कौन है, 5 के पावर 16, तोड़ेंगे तो 5 के पावर -16। आसानी से निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कहता है। जरा ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है, कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। इसीलिए ध्यान देना है सारे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे अगर आगे ध्यान दिया जाए तो एक क्वेश्चन है कि px = 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2। qx = ध्यान दीजिएगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 4, 5 और 7। फिर है rx = 2 गुने 3 के पावर 5 गुने 7 के पावर 9। तो क्वेश्चन में पूछा है आपका कि px, qx और rx का एलसीएम निकाले, एलसीएम निकाले। जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कि छोटा सा गुणज जो दोनों तीनों में शामिल हो, यानी जो शामिल हो उसको भी लिखना होता है, जो नहीं भी हो उसको भी लिखना होता है। अब जैसे ही हमको एलसीएम निकालना है इस संख्या का, क्या करेंगे, तो हमको ढूंढना है कि कहां पे कॉमन है, और कॉमन है तो कहां ज्यादा है। तो देखेंगे तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तीनों जगह पे है। तो 2 सबसे ज्यादा बार कहां पे है, तो यहां पे है कि 2 के पावर 3। फिर यहां 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। तो 3 सबसे ज्यादा बार कहां पे है, वहां पे है कि 3 के पावर 5। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, लेकिन वहां पे नहीं है। लेकिन एलसीएम का मतलब होता है कि जो शामिल हो वो भी और जो नहीं शामिल हो वो भी। तो 5 तो यहाँ पे शामिल है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो नहीं शामिल होने वाले को भी लिखते हैं, यानी यहाँ पे 5 को भी लिखेंगे। और 5 ज्यादा बार कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब बच गया क्या, यहाँ पे 2 3 5 को तो हम काउंट कर चुके हैं, यहाँ पे बचा 7 यहाँ भी है, सबसे ज्यादा बार वहां पे है। एलसीएम कितना हो गया, तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, 5 के पावर 2, 7 के पावर 9। आसानी से कर सकते हैं, एलसीएम बराबर बन गया। अगर यही क्वेश्चन में हमसे अगर एचसीएफ पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो तीनों में शामिल हो। अगर 3 बंदे यहाँ पे खड़े हैं तो तीनों में शामिल होना चाहिए। तो तीनों में जो शामिल हो वही हमारा एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तोड़ना है, मल्टीपल नहीं करना है। तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और तीनों में शामिल है। सबसे छोटा कहां पे है, तो सबसे छोटा यहाँ पे है, यानी 2। फिर क्या हुआ, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। सबसे छोटा कहां पे है, तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, 3 के पावर 3 सबसे छोटा है। आप देखेंगे तो 5 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब काउंट हम नहीं करेंगे। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, मतलब काउंट नहीं करेंगे। यानी आंसर हमारा कितना हो गया, 2 गुने 3 के पावर 3। आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे
अगला क्वेश्चन है हमारा 0.9, 0.9, 0.18, 3.6, 3.6, 7.2, 0.144 का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा मिल गया, अब क्या करेंगे, डर लगने लगा, डर लगता नहीं है वैसे भी, तो ध्यान देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि क्वेश्चन डेसिमल है, डेसिमल में, और कोई बड़ा चीज तो है नहीं कि क्वेश्चन हमको केवल दिया है डेसिमल में, इसलिए हमको अगर डर लग रहा है तो हम तो गलत है। क्या करेंगे कि अगर 0.9 है तो इसको चाहे तो पॉइंट हटा के 9/10, इसको चाहे तो 18/10, 100, इसको चाहे तो 36/10, इसको चाहे तो 72/10, और इसको चाहे तो 144/1000 आसानी से लिख सकते हैं। अब क्या पूछा भाई, जरा हमको आप बताइए, एलसीएम है किस रूप में, ये फ्रैक्शन के रूप में है। जब फ्रैक्शन के रूप में तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अब ऊपर वाले का एलसीएम निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 144 72 से भी कटेगा, 36 से भी, 18 से भी और 9 से भी, यानी ऊपर वाले का एलसीएम 144 और नीचे वाले का एचसीएफ कितना होगा, छोटा कौन सा है, 10 है, यानी आंसर 144/10। लेकिन एक बात आपको बताते चल रहे कि जब डेसिमल फ्रैक्शन की बात करता है तो ये हमारा जो रूल होता है वो बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है, यानी ये वाला रूल हमारा क्या होगा, गलत हो गया। तो आखिर सही करने के तरीके क्या हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि सही करने का इसको तरीका क्या है। तो देखिए, एक होता है हर को एक समान करना, लाइक फ्रैक्शन, हर को एक समान कर दिया जाए। अगर हम हर को एक समान करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक के बाद 3 गो शून्य, यहाँ पे 2 गो शून्य तो बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे अकेले शून्य, यहाँ भी 2 गो शून्य बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे भी तो 1 गो शून्य बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे सिंगल है, यहाँ भी तो डबल बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, अब 900 से 7200 कट जाएगा, 3600 कट जाएगा, 900 से सबसे बड़ा इसे 7200 है, 3600 से भाग लगेगा, 180 से भाग लगेगा, 900 से भाग लगेगा, 144 से भाग लगेगा, देख लेते हैं। तो 9 से लगेगा और चेक करना हमको 16 से, और 16 से जैसे ही भाग देंगे 16 का 64, 180 हो जाएगा हमारा, और जैसे ही 16 का 64 में 180 होगा, क्या करेंगे, 16 का 80 होगा, 16 5 80 कट जाएगा, यानी एलसीएम कितना होगा हमारा ऊपर वाले का। तो एलसीएम अगर पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7200, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना होगा, तो नीचे वाले एचसीएफ निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्या होगा, नीचे 1000। अब 7200 में 1000 से भाग देंगे, क्या बचेगा, 72/10, और 72/10 का आंसर कितना हो जाएगा, 7.2। आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि मान लीजिए इसका अगर एचसीएफ पूछ दिया, ये तो एलसीएम था, ठीक है, जब तक एलसीएम था तब तक ठीक है। अब पूछ दिया आपका एचसीएफ कि एचसीएफ क्या होगा, या फिर एक क्वेश्चन और एलसीएम का ही देखते हैं, फिर एचसीएफ का देखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप आसानी से, ये क्वेश्चन हम लिखते हैं पहले, इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है कि 0.36, 0.36, 1.2 और 4.8 का एलसीएम निकालें। एलसीएम पूछा है, क्या करेंगे, फिर वही काम, 36/100, 12/10 और 48/10। 100 करना है, 100 चाहे तो कर सकते हैं आसानी से। एलसीएम पूछा है, ऊपर वाले का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब ऊपर वाले का एलसीएम हम निकालने जाएंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा, 480, 36 से कटेगा, नहीं कटेगा, या कट भी सकता है, नहीं कटेगा। 480 दूनी 960, 36 से कटेगा, नहीं कटेगा। या फिर चाहे तो निकाल भी सकते हैं कि 480 दूनी 960 नहीं कटेगा, तो 480 तिया 1440 कटेगा, बिल्कुल कटेगा।
36 चौका 144 होता है। यानी एलसीएम ऊपर वाले का कितना हो गया 1440, नीचे वाले का एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ तो 100 ही होने वाला है। यानी एक शून्य से एक शून्य का अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 14.4। आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे कि अगर मान लिया जाए इस क्वेश्चन का एचसीएफ पूछ दिया तो एचसीएफ के लिए क्या होगा। एचसीएफ अगर हम निकालने जाते हैं तो क्या लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा कि एचसीएफ निकालने अगर जाएंगे तो फिर 36/100, फिर 12/10, फिर 48/10, फिर बराबर तो करने हैं यहां भी, लेकिन ऊपर वाले का क्या करना है एचसीएफ निकालना है। अब 36 से 120 नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, 36 नहीं होगा। 36 के पहाड़ा 18 होता है, 18 से भी नहीं कटेगा 120। 3 से भाग देंगे 12 होता है, 12 3 36, 12 2 120 और 12 से 480 कट जाएगा। एचसीएफ अगर पूछा तो ऊपर वाले का एचसीएफ 12 नीचे वाले का एलसीएम सही यानी कितना हो गया 0.12। आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन बनाना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या करता है। पढ़ना है और बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई में। एक बात ये भी मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि मेहनत करिए, जितना मेहनत करिएगा उतना ज्यादा अच्छा आपका रिजल्ट होगा। और एग्जाम आए तो एग्जाम में जितना मेहनत करिएगा उतना ही परिपक्व बनिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे लिखते हैं कि 10a² BC 15a BC का स्क्वायर 20a² B²C² का एलसीएम क्या होगा। अभी इस तरीके का एक क्वेश्चन हम बताए कि अगर इस क्वेश्चन का एलसीएम आपसे पूछा है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 10 को कि 2 गुने 5 गुने a² गुने b गुने c, चाहे तो यही लिख सकते हैं। हम 15abc² को क्या लिख सकते हैं कि 3 गुने 5 गुने a गुने b गुने c²। हम 20a² b² c² को क्या लिख सकते हैं कि 2 दूनी का 4 4 5 20 a² b² c²। क्या पूछा है हमसे एलसीएम पूछा है, देखते हैं। तो 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे एक बार भी नहीं, यहाँ पे एक बार है। तो एलसीएम में होता है कि जो शामिल हो वो भी, जो नहीं शामिल हो वो भी। अतः 2 को तो हमको लिखना पड़ेगा। और 2 कितना बार अधिक है तो 2 बार है, लिख देंगे। और 2 के पावर 2 करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। अब बच गया 5, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तीनों जगह पे एक बार है। अब बचा यहाँ पे 3 अकेले हैं तो जो नहीं शामिल है उसको भी लिखते हैं। अब बात हुआ ए का, ए सबसे ज्यादा बार यहाँ पे है और यहाँ पे है, कितना है a²। बी सबसे ज्यादा बार यहाँ पे है, कितना है b²। सी सबसे ज्यादा बार यहाँ पे और यहाँ पे यानी कितना हो जाएगा c²। अब कितना हो गया बाबू 4 5 20 20 3 60 a² b² c²। आसानी से बना चुके हैं। यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया 60a² b² c²। अगर इसी क्वेश्चन का आपसे एचसीएफ पूछ दिया जाए कि इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना होगा तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे एचसीएफ पूछता है कि एचसीएफ कितना होगा तो एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में शामिल हो। तो 2 तो खाली यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। 5 ही है जो तीनों जगह पे, यानी 5 ए है तीनों जगह पे, छोटा यहाँ पे है, बी है तीनों जगह पे, छोटा यहाँ पे है, और सी है तीनों जगह पे, छोटा यहाँ पे है, यानी हो गया 5abc। आसानी से बना चुके हैं, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर आगे की क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन हमारा, अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि x² प्लस xy प्लस y², x² प्लस xy प्लस y² और x³ माइनस y³ का एलसीएम क्या है। ठीक है,
हम इसको अगर फैक्टर देखें तो ये तो सेम का सेम रख सकते हैं, और उसको अगर चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में शामिल हो वो भी और जो नहीं शामिल हो वो भी। तो ये तो दोनों में शामिल है, ये तो फिक्स है कि लिखेंगे, और ये नहीं शामिल है तो इसको भी लिखेंगे, यानी x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और इन दोनों का अगर मल्टीपल करेंगे तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, आसानी से कहेंगे कि आंसर हमारा कितना आ गया, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये क्वेश्चन लिखते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। ये अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का HCF निकालें, HCF निकालें। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स माइनस 3, या फिर कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, तो चाहे तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फैक्टर अगर तोड़ेंगे तो 9 आए, 9 का करेंगे तितली का 9 और 3 3 6। ठीक है, या फिर ये भी इसको कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही बात हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, और इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा, x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, और लिख सकते हैं x माइनस 3 और x माइनस 3। क्या पूछा है आपसे, तो आपसे पूछा है सबसे पहला चीज HCF। HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में शामिल हो। दोनों में शामिल क्या है, तो दोनों में शामिल है x माइनस 3 और x माइनस 3, यानी HCF हमारा कितना हो गया x माइनस 3। अब एलसीएम पूछता तो क्या करते हैं, तो जो दोनों में शामिल हो वो भी और जो नहीं शामिल हो वो भी। तो जो दोनों में शामिल है वो क्या है x माइनस 3 x माइनस 3, और x माइनस 3 ज्यादा बार कहां पे है, यहाँ पे है, यानी x माइनस 3 के पावर 2 और x प्लस 3, आसानी से कर सकते थे। ठीक है, तो आज हमारा अगर ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और एक बात आपको बताते हैं कि कोविड-19 के महामारी में ध्यान देना है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और आप लोगों के मंगल जीवन की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद, यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं।